हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पर। आज हम यहां पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा 2023-24 के लिए, जो कि क्लास 6 के लिए 18 दिसंबर को संपन्न हो रही है। उसी में आपको विगत वर्षों में जो पेपर्स आए हुए मूल पेपर से आपको अवगत कराता हूं, जिससे आप ये अंदाजा लगा सकें कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो आज हम 2014 का जो पेपर हुआ था गणित का, उसे हम यहाँ पर आपको सिर्फ दिखाएंगे और इसका हल भी बताएंगे। चूंकि इसका हल मैं पहले ही करा चुका हूं, तो पहले आप पेपर देख लीजिए और इसे हल करिए। और अगर ये नहीं समझ आता तो हम आपको इसका हल भी भेज देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको ये 26वां प्रश्न है। 300 के आधे का 20% क्या होगा, आपको निकालना है। और ऐसे ही मैं आपको थोड़ा पेपर पढ़ देता हूँ आगे, जिससे आप धीरे धीरे इनको समझ पाएँ और आप वीडियो को रोक करके भी देख सकते हैं। तो अगला था, घड़ी की मिनट वाली सुई 1 घंटे में कितनी डिग्री घूम जाती है, ये बताना था। अगला प्रश्न था, एक डिब्बे में कुल 400 गोलियां हैं। यदि उनमें से 5/8 गोलियां निकाल ली जाएं तो डिब्बे में कितनी गोलियां बचेंगी। अगला प्रश्न था, कुछ फूल 54, 48 और 40 की ढेरियों में पूरे पूरे रखे जा सकते हैं। बताओ कम से कम कितने फूल होंगे। अगला था, दो संख्याओं का गुणनफल 1425 है। यदि उनमें से एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या होगी। अगला था, 400 का 2400 का कितना प्रतिशत है। अगला था, वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा क्या कहलाती है। अगला था, 30 से 40 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अगला प्रश्न है, दी गई संख्याओं में से कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो 4, 8 और 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। अगला प्रश्न 35, यदि रमेश ने बैंक से 7,000 रुपये का कर्ज 8% वार्षिक ब्याज की दर से लिया हो तो 5 वर्ष में उसे कुल कितना ब्याज देना होगा। अगला प्रश्न था, यदि एक ट्यूबवेल से 1 घंटे में एक खेत के 4/5 भाग को सींचा जाता है तो पूरे खेत को सींचने में कितना समय लगेगा। अगर आप अगले प्रश्न की बात करें तो देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि एक दुकानदार ने कुल खरीद पर 25% छूट दी हो तो 900 की खरीद पर कितने रुपए देने होंगे। अगला प्रश्न था, सुरेश ने 36 अंडे 144 रुपये में खरीदे। इनमें से 6 अंडे टूट गए। शेष अंडों को उसने ऐसे मूल्य पर बेचा कि उसे 6 रुपये का लाभ हुआ हो तो एक अंडे का विक्रय मूल्य क्या रहा होगा। अगला प्रश्न अगर आप देखें, थोड़ा सा मैं बढ़ा लेता हूं जिससे आप देखें। अगला था, यदि राजू 8 किलोमीटर की दूरी आधे घंटे में तय करता है तो वह 56 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय कर लेगा। अगला प्रश्न था, यदि 4 रुपये में 2.99 निकाल दिए जाएं तो शेष क्या बचेगा। अगला प्रश्न था, प्राथमिक विद्यालय आदर्श नगर में कक्षा 5 में 40 बच्चे हैं। वार्षिक परीक्षा में 10% बच्चे प्रथम श्रेणी में, 60% बच्चे द्वितीय श्रेणी में और 25% बच्चे तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हों तो कुल कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ये अगला प्रश्न है आपके सामने, ये वाला, कि 99,999 और 11,111 का योगफल क्या होगा। अगला प्रश्न था कि 25 बच्चों की कतार में बाएं से मोहन का स्थान 16वां है तो दाएं से उसका स्थान क्या होगा। अगला था, संख्या 12,345 में 2 का स्थानीय मान क्या होगा। ठीक इसी प्रकार से अगर आप अगला प्रश्न देखें तो श्याम ने 16 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के 2 चक्कर तथा राम ने 18 मीटर लंबाई और 12 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार पार्क के 3 चक्कर लगाए। किसने अधिक दूरी तय की और कितनी। अगला है, 1/0.04 का मान क्या होगा। अगला प्रश्न है, 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। अगला था, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल क्या आएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर आप आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो आपके सामने 48 वाला क्वेश्चन, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 2 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या से गुणा कर, अच्छा तो हो गया 49। 225 मिलीलीटर धारिता वाले गिलास से 12 लीटर वाले बर्तन
को कितनी बार भरा जा सकता है, और अगला दी गई आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा। तो कुल मिला के 2014 में केवल आपके यहाँ पर 25 प्रश्न जो है पूछे गए थे। तो ये 25 प्रश्न आपने यहाँ से देख लिए, और ये 25 प्रश्न पूछे गए थे। कभी 25 आते हैं, कभी 30 आते हैं और कभी 35 आते हैं, लेकिन कभी भी अब इस समय जो ट्रेंड चल रहा है वो 35 प्रश्न और 30 प्रश्न का चलता है। तो इसी हिसाब से प्रश्न आएंगे। अगला मैं पेपर आपके लिए अभिरुचि और जो सामान्य जीके हुआ करता था उसका लेकर के आऊँगा। इसके पहले मैंने हिंदी और अंग्रेजी का प्रश्न पत्र आपको दिखाया है।